11th क्लास में हमने आप लोगों को IUPAC नामाकरण चैप्टर चालू किए थे। IUPAC नामाकरण चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दिया था कि मूल नाम और लैटिन नाम। तो लैटिन नाम और मूल नाम मैं फिर से एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। C1 कार्बन को मिथ कहते हैं, C2 को ईथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, डैश डैश C10 को डेक। पिछले क्लास में मैं लिख चुका हूँ। इसमें C1 को मोनो, C2 को डाई, C3 को ट्राई, C4 को टेट्रा, डैश C10 को डेका। तो ये दोनों आपको मैं बता चुका हूँ। आगे आज बढ़ता हूँ। तो एक सबसे पहले इसके रूल नियम पढ़ लेते हैं। IUPAC में आपको ये भी बता चुके थे कि इसको दो रूपों से नामकरण किया जा सकता है, अर्थात एक सामान्य और दूसरा IUPAC। तो एक तरफ सामान्य लिखते हैं, दूसरा तरफ IUPAC लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस IUPAC पर है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। ऐसे ही दूसरा तरफ सामान्य जो कॉमन। तो दोनों का रूल मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से नामकरण हो सकता है। तो कुछ पॉइंट पहले लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, कार्बन की हमेशा गिनती होती है। इसमें कार्बन की कोई गिनती नहीं होती है। कार्बन की कोई गिनती नहीं होती है सामान्य नाम में। यह IUPAC नाम है। दूसरा पॉइंट, मूल नाम के अंत में जिस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं उसका शब्द या अंक जोड़ा जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एल्काइल की स्थिति यानी कि पोजीशन को बताया जाता है। इसमें सिर्फ एल्काइल का नाम लिखा जाता है। इसमें दो अंकों के बीच
कॉमा तथा अंक और शब्द के बीच हाइफन का प्रयोग किया जाता है। हाइफन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें आगे देखते हैं। आईपीएससी में क्रियात्मक समूह के अनुसार नाम लिखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। आईयूपीएससी में रेखीय संरचना भी संभव है। सामान्य नाम में सभी ग्रुप में संभव रेखीय संरचना नहीं है। अब हम एक ग्रुप लेके चलते हैं यहाँ से और आराम आराम से उस ग्रुप को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्रुप का नाम लेते हैं एल्केन। एल्केन ग्रुप में जाने से पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि कार्बन की जब भी संरचना करेंगे तो कार्बन हमेशा 4 बंधों का निर्माण करता है। इसका कारण बता देते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p2 होता है। यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देखें तो n का अधिकतम मान यहाँ 2 दिखाई दे रहा है स्मॉल n का, तो इन दोनों को यहाँ से हटा लेते हैं 2s2 2p2। अब s के लिए 1 बॉक्स का निर्माण होता है और p के लिए 3 बॉक्स का निर्माण होता है। ये आपको अच्छे से पता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अपवर्ड। अब यहाँ से ओवरलैप्स करते हैं तो ये दोनों आपस में साझा होता है, मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चल जाता है। तो मूव करने से ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार हो जाता है, p में आ जाता है और s तो पहले से ही उपस्थित होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक और एक, अर्थात ये आपस में ओवरलैप्स होकर मिल जाता है। तो मिलने के बाद यहाँ देखा जाए तो कुल अनपेयर्ड, हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। तो
ये 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही कार्बन कहीं भी अपने साथ जब भी आएगा तो 4 बंध लेके ही आएगा, 1 2 3 और 4। अगर कार्बन में 4 बंध से कम हो गया या 4 बंध से अधिक हो गया तो कभी भी कार्बन की संरचना संभव नहीं है। ये आपके सामने प्रूफ और व्याख्या दिया गया है कि कार्बन में हमेशा 4 बंध क्यों होता है। 4 बंध उपस्थित होने का मेन कारण यही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2 4, जो आपको ओवरलैप्स करके अतिव्यापन करके समझा चुके हैं। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट ग्रुप लेके चलते हैं। सबसे पहला ग्रुप हो जाएगा आपके लिए एल्केन। एल्केन का नाम आप पहले भी सुने हैं 10th क्लास में, फिर से सुनिए, ALKANE, एल्केन। अर्थात एल्केन का परिभाषा ले देते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंध उपस्थित हो तथा संतृप्त कार्बन के रूप में जाना जाता हो, उसे एल्केन कहा जाता है। एल्केन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंध उपस्थित हो तो संतृप्त कार्बन के रूप में जाना जाता हो, कार्बन के रूप में जाना जाता हो, उसे एल्केन कहा जाता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में पहले ऐसे यौगिक उपस्थित होते हैं जो अन्य यौगिकों को बनाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ एक और वर्ड निकल के आ रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का परिभाषा भी आप जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा क्या हो सकता है, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन की नामकरण मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा किया जाता है। इसका नामकरण मुख्य रूप से 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला सामान्य, दूसरा IUPAC। 2 विधियों द्वारा नामकरण किया जाता है, पहला सामान्य, दूसरा IUPAC। IUPAC का कल फुल फॉर्म बता चुके थे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं सामान्य, सामान्य विधि या सामान्य नामकरण को इन कॉमन सिस्टम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, सामान्य विधि में
एल्केन समूह का नाम लिखते समय नॉर्मल, आइसो और नियो शब्द का प्रयोग अनिवार्य होता है। दूसरा पॉइंट, मूल नाम के अंत में ANE शब्दों को जोड़ा जाता है। मूल नाम के अंत में ANE शब्दों को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य सूत्र इसका सबसे पहले जान लेते हैं। कॉमन फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 होता है। ये आपको पता है। जहाँ स्मॉल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 जो ले लें, तो इस सामान्य सूत्र में इस मान को पुट करते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि CnH2n+2 है। तो इस CnH2n+2 में पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, तो C1 H2 गुने 1 प्लस 2 हो गया। C1 H2+2 अर्थात C2 और 2 4 CH4 हो गया। तो इस CH4 जो आया है इसे आणविक सूत्र कहा जाता है। इंग्लिश में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा जाता है। संक्षेप में CH4 को MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर अभी आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन हमेशा 4 बंध का निर्माण करता है। इसके बातम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब 4 हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन S1 होता है। इसके भी बातम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको थोड़ा सा बंधन का ज्ञान हो तो आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक बंध का निर्माण करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक बंध का निर्माण किया, अर्थात इसमें कुल बंधों की संख्या 4 हो गई। ये जो 4 बंध बना है ये मीथेन हो गया। अर्थात इस मीथेन का अब नाम लिखा जाए, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ऐसे हिंदी में कहते हैं संरचना सूत्र। अब इसका नाम देखते हैं। तो आपको याद है C1 कार्बन को बोले थे मिथ। क्या बोले थे? मिथ। कार्बन का एगो है, एगो है, तो एक कार्बन को मिथ बोले थे। और आपको एक बात और बताए थे कि मूल नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ANE। तो क्या बनाइए? मीथेन या MTH लेकिन अभी तक ये सही नहीं, क्योंकि कॉमन नाम हम लिख रहे हैं। अब इसका पूरा नाम हो जाएगा, क्योंकि सीधी चेन है तो सीधी चेन के लिए नॉर्मल, सीधी चेन के लिए NORMAL नॉर्मल मीथेन METHANE, ये पूरा नाम इसका हो गया नॉर्मल मीथेन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, शेष आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताएंगे। आज के लिए